क्लास 7th का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। प्रश्न 1 है, निम्न के चार तुल्य भिन्न लिखिए। ये भिन्न है, इसके चार तुल्य भिन्न लिखना है। तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करेंगे, चार लिखना है तो 2 में 2 का गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से गुना कर दिए। अब 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 तियाई 9, 2 लिखा गया। अब 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया। अब 5 से कर देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। यही हो गया तुल्य भिन्न। अब है 6/7 है, तो चलिए पहले 2 का गुना करते हैं। तो 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब 3 से करेंगे तो 6 का 6 12, 6 18, 7 का 7 14, 7 21। अब 4 से 6 चौक 24, 7 चौक 28, 6 पंचे 30, 7 पचे 35। हो गया 4 तुल्य भिन्न हो गया। तुल्य भिन्न में सिर्फ गुना करेंगे, हो जाएगा। अब 3 में देखिए, पहले 2 से, 3 दूना 6, 17 दूना 34। अब 3 से, 3 तियाई 9, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51। अब 3 चौका 12, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। अब 3 पचे 15, 17 पचे 85। तुल्य भिन्न बन गया। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। एक में है 3/5 और 4/3, तो इस दोनों में कौन छोटी है ये बताना है। यहाँ है 3/5 और 4/3। तो सबसे पहले 5 और 3 का लसा निकालेंगे। तो 5 और 3 का लसा होगा 15। तो लिखेंगे 3/5 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 15। 5 और 3 का लसा 15 है, तो हर में लिखेंगे 15। यहाँ लिखेंगे 4/3 और इसके हर में भी लिखेंगे 15। तो अब देखिए 5 में जब 3 का गुना करते हैं तो होता है 5 तिया 15। तो 3 में भी 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तियाई 9। इसी तरह से अब 3 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15। तो 3 में 5 का गुना करेंगे तो 4 में भी 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20। अब देखिए हर तो दोनों में बराबर है, अंश 9 इसमें है 20 इसमें है, तो 9 छोटा है, तो इसलिए 3/5 छोटा है। छोटी संख्या लिख देंगे, छोटी संख्या बराबर 3/5। 2 नंबर में है 6/7 और 7/6। तो अब क्या करेंगे, फिर 7 और 6 का लसा निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं 6/7 और यहाँ 7/6 बराबर 7 और 6 का लसा, तो 7 छक 42। तो चलिए 42 यहाँ भी और 42 यहाँ भी हो जाएगा। तो अब 7 में 6 का गुना करेंगे, 7 छक 42, 7 में 6 का गुना हो गया, तो 6 में भी 6 का गुना करेंगे तो 6 छक 36। अब इसमें
6 सत्ते 42, 7 का गुना हो रहा है तो 7 का गुना इसमें भी करेंगे, 7 सत्ते 49। अब 36 छोटा है, 49 बड़ा है, तो 36 का 6/7 है, तो लिखेंगे संख्या 6/7 छोटा है। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में है 21/5 और 21 है, 21/5 और 18/4। अब फिर यहाँ लिख लेंगे 21/5 और यहाँ लिखेंगे 18/4। अब 5 और 4 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 20। चलिए 20 पहले लिख देंगे, उसके बाद 5 में 5 चौका 20, 5 में जब 4 का गुना कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, तो 21 में भी 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 8 84। फिर 4 पंचे 20, 4 में 5 का गुना कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, तो 18 में भी 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 पंचे 90। तब कौन है छोटा? 84/20 छोटा है, 90/20 बड़ा है, 90 से 84 छोटा है, तो इसका है 21/5। तो लिखेंगे संख्या 21/5 छोटा है। चार नंबर में है 7/15 और 9/20। तो पहले लिख ही लेते हैं 7/15 और यहाँ 9/20। तो 15 और 20 का लॉसन निकाल लेते हैं, तो 15 और 20 का लॉसन, तो इसमें 5 से लगेगा, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब नहीं लगेगा तो पढ़ेंगे 5 तिया 15, अब 15 चौका 15, 30 तिया 45, चौके 60, तो यहाँ हो गया 60, फिर यहाँ हो गया 60। अब 20 तिया 60, 20 में 3 का गुना किए हैं तो 60 हुआ है, तो 9 में भी 3 का गुना करेंगे तो 9 तिया 27। अब 15 में 15 चौका 60, 15 में 4 का गुना करने पर 60 हो रहा है, तो 7 में भी 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28। अब ये 28 है और ये 27 है, तो ये छोटा है, तो इसका है 9/20। तो लिखेंगे संख्या 9/20 छोटा है। प्रश्न 3 है, हल कीजिए। यह भिन्न का जोड़ है, इसे हल करना है। 2/5 जोड़ 0 है 1 नंबर में, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यह नियम तो आपको भी पता है, ऐसे बनाते हैं 5 और 1 का लॉसा 5, 5 से 5 में भाग दिए, एक बार में गया, 5 इकाई 5, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 जोड़ 1 से 5 में, जब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, तो बराबर आंसर हो जाएगा 2 और 0 2, 2/5। तो इससे भी आसान एक दूसरा नियम जल्दी बनेगा और बनाने में भी आसान होगा। जोड़ 0/1 है, तो इस नियम में क्या करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, जोड़ 5 से 0 में गुना किए तो 0, और नीचे 5 और 1 का लॉसा 5 है, तो बराबर आंसर हो गया 2/5। आंसर समान है, दूसरा नियम से बनाएंगे तो आसानी होगी बनाने में, जल्दी बनेगा।
आप चाहें तो इस नियम से भी बना सकते हैं, यह पुरानी नियम है, आपको आता ही होगा, यह एक नया नियम है। 2 में है 4 जोड़ 7/8। तो सबसे पहले 4 के नीचे 1 कर दीजिए जोड़ 7/8। दूसरे नियम से बना रहे हैं, आसानी होगी बनाने में। 4 अट्ठे 4 से 8 में गुना किए, 4 अट्ठे 32 जोड़ 7 से 1 में गुना किए तो 7 और 1 और 8 का लसा 8, तो बराबर 32 और 7 39/8। अब क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे। 8 से 39 में भाग देंगे, तो 8 से 39 में भाग देंगे तो हो जाएगा 8 का 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 चौक 32। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो हो गया 4.7/8, तो बराबर 4.7/8 आंसर हो गया। 3 नंबर में है 3/2 जोड़ 2/7। तो फिर इसको बनाएंगे। 3 सत्ते 21 और 2 दूना 4 जोड़ 4 और 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 21 और 4 25 25/14। अब फिर देखिए, अंश अधिक है, हर कम है। जब हर कम होता है तो मिश्र भिन्न में लिखते हैं, तो 14 से 25 में भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा 14, 5 में से 4 घट गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हो गया 1.11/14 आंसर बराबर 1.11/14 आंसर हो गया। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में है 5/9 जोड़ 4/7। तो फिर 9 चौक 36 जोड़ 5 सत्ते, सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले इधर का लिखेंगे, 5 सत्ते 35 जोड़ 4 नमा 36 बटा 9 सत्ते 63 बराबर 35 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71/63। अब नीचे कम है ऊपर अधिक है, तो भाग दे देंगे 63 से 71 में, एक बार में भाग लगेगा। ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, ये कट गया, 1.8/63 आंसर हो गया बराबर 1.8/63 आंसर। 5 नंबर है 4/5 जोड़ 9/15 हो जाएगा, लिखेंगे बराबर 4 में 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, 15 चौका 60 जोड़ 9 पचे 45 बट्टा में 15 पचे 75 बराबर 60 में जब 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105/75। अब इसको काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 21, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5 21 और ये हो गया 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15 बराबर हो गया 7/5 बराबर। अब नीचे कम है ऊपर अधिक है, तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 1.2/5 आंसर हो गया।
आप भाग दे करके भी देख सकते हैं। एक बार में जाएगा 5 2, 1.2/5, 1.2/5 आंसर हो गया। अब है 6 नंबर। 6 नंबर में है 2/15 घटाओ 1/20 बराबर 2 से 20 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 घटाओ 1 से 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 बटा 15 से 20 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो बराबर 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा बटा 300। तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 5 25 और ये हो जाएगा 60, 5 6 30 और 0 60। अब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 1/12 आंसर। 7 नंबर। 7 नंबर में है 9/11 घटाओ 4/15 तो बराबर हो जाएगा 9 से 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 135 घटाओ 4 से 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 और 15 में 11 का गुना करेंगे तो 15 में 11 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया 9, 9 4 13, अब हो गया 165। तो इसका अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है 7.1/2 घटाओ 4.1/5। पहले पूर्णांक 2 तोड़ेंगे, 7 दूना 14 1 15/2 बराबर 15/2 घटाओ 4 पंचे 20 1 21/5 4 पंचे 20 1 21, सॉरी 25 लिख दिए थे, 21/5 बराबर 15 में 5 का गुना करेंगे तो 75, 15 पचे 75 घटाओ 21 दूना 42 बटा 2 पंचे 10 बराबर, अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बटा 10। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 3.3/10 आंसर। अब है 9 नंबर। 9 नंबर है 4.1/2 घटाओ 1.1/5 जोड़ 2/5 तो लिखेंगे बराबर 4 दूना 8 1 9/2 घटाओ 5 1 6/5 जोड़ 2/5। अब इसका निकालेंगे लघुत्तम, लसा हो जाएगा इसका 10। लसा निकाल के देख लीजिए, 2 5 5, 5 से लगेगा 2 1 1 तो क्या हो गया 5 दूना 10 लसा हो गया तो यहाँ लसा लिखेंगे 10। अब 2 पंचे 10 तो 9 पचे 45 घटाओ 5 दूना 10 तो हो जाएगा 5 दूना 10 तो 2 छक 12 जोड़ 5 दूना 10 तो 2 दूना 4 बराबर 45 और 4 को जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 49। इसके इधर प्लस है, इसके इधर प्लस है, तो इसको और इसको इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 घटाओ 12 बटा 10 बराबर, अब घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 10। नीचे कम है ऊपर अधिक है तो इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा मिश्र भाग देकर देख लीजिए। 10 से जब 37 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा 30, तो हो गया 3.7 बटा 10। 3.7 बटा 10 इसका आंसर हो गया। दो पूर्णांक 1/5 जोड़ 1.1/4 घटाओ 1/2 तो बराबर 2 पंचे 10 1 11/5 जोड़ 4 1 5/4 जो माइनस 1/2 है। तो चलिए इसका पहले लसन निकालेंगे तो लसन इसका हो जाएगा, लसन निकाल के देख लीजिए 5 4 2 है तो 2 से लगेगा 5, 2 दूना 4 और 2 1 1 तो हो गया 2 पंचे 10, 10 दूना 20 इसका लसन हो जाएगा। तो बराबर लसन लिखेंगे 20। अब 5 चौका 20 तो 11 चौक 44 जोड़ 4 पंचे 20 तो 5 पचे 25 घटाओ 2 से 10 बार में भाग जाएगा तो ऊपर हो गया 10 बराबर 44 और 25 को जोड़ देंगे तो 4 और 5 9, 4 2 6 घटाओ 10 बटा 20 बराबर, अब इसको 69 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 59 बटा 20। और फिर देखिए नीचे कम है ऊपर अधिक है तो फिर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 अब बच जाएगा 19, 2.19 बटा 20 इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 4 है, इसका छपाई सही नहीं था, नहीं दिख रहा था अच्छे से इसलिए मैं लिख दी हूँ प्रश्न। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? यह एक वर्ग है तो पूछ रहा है क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो चलिए हल करके देखते हैं। लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश बराबर कितना है 4/13 जोड़ 9/13 जोड़ 2/13 बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 2 15 तो हो गया 15/13। अब लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अनुदिश बराबर है 3/13 जोड़ 5/13 जोड़ 7/13 तो फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 7 15 तो हो गया 15/13। यह जो है प्रथम पंक्ति दूसरी पंक्ति ये है, एक पहली पंक्ति द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति इसको जोड़ रहे हैं और इसको है ये है स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ और इसको बोलते हैं विकर्ण। ऐसे तिरछा ये एक विकर्ण और ये हो गया दूसरा विकर्ण, तो इसी को जोड़ना है। तो अब लिखेंगे तृतीय पंक्ति का अनुदिश बराबर है 8/13 जोड़ 1/13 जोड़ 6/13 बराबर,
8 एक 9, 9 6 15, 15/13। अब है पूछ रहा है स्तंभ, तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश बराबर 4/13 जोड़ 3/13 जोड़ 8/13, तो हो जाएगा बराबर 4 3 7 7 8 15, 15/13। अब लिखेंगे द्वितीय स्तंभ के अनुदिश बराबर है 9/13 जोड़ 5/13 जोड़ 1/13। अब हो गया 9 5 14 1 15/13। अब लिखेंगे तृतीय स्तंभ के अनुदेश बराबर है 2/13 जोड़ 7/13 जोड़ 6/13। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 7 9 9 6 15, 15/13। अब लिखेंगे विकर्ण बराबर, पहला विकर्ण बराबर हो जाएगा 4/13 जोड़ 5/13 जोड़ 6/13। फिर जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 6 15/13 हो गया। अब लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 8/13 जोड़ 5/13 जोड़ 2/13 बराबर हो जाएगा 8 5 13 13 2 15, 15/13। तो इसका देख रहे हैं इसमें कि ये तीनों पंक्ति, तीनों स्तंभ और 2 विकर्ण सभी का जोड़ 15/13 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह एक जादुई वर्ग है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखिए। 1/2, 3/4, 1/5। इसमें 2 प्रश्न है, 2 में है 3/7, 2/5, 3/5। इस दोनों को आरोही क्रम में, चलिए इसे आसानी से लिखने के लिए कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ लिखेंगे 3/4 बराबर 1/5 बराबर। अब क्या करेंगे, 2 4 और 5 का लसन निकालेंगे। तो 2 4 और 5 का लसन निकालेंगे तो होगा 20। अब देखते हैं 2 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं तो 20 होता है, मतलब 2 में 10 का गुना होगा तो 2 दहाई 20 होगा। तो फिर 1 में भी 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब है 3/4 है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 20, जो लसा आया है उसी को नीचे लिखेंगे 20 हर में। तो 4 में 5 का गुना करते हैं तो होता है 4 पंचे 20, तो 3 में भी 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ लिखेंगे 20, 5 में 4 का गुना करेंगे तो 5 चौका 20, तो 1 में भी 4 का गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20। अब है इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, तो इसमें सबसे कम है 10 15 4, तो सबसे कम 4 है, ये सबसे कम है तो इसका है 1/5, तो लिखेंगे 1/5। उसके बाद 15 और 10 में 10 कम है तो इस 10 का है 1/2, तो
तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और लास्ट में हो जाएगा 15/20 का है 3/4, तो यहाँ हो गया 3/4। यह आरोही क्रम में आंसर हो गया। इसी तरह से अब इसको बनाते हैं 3/2 नंबर में है 3/7 लिख देंगे, उसके बाद 2/5, इसके बाद 3/5। अब 7, 5, 5 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 35। 35 सारे में लिखेंगे 35। चलिए पहले लिख ही देते हैं। अब 7 में 7 बचे 35, 7 में 5 का गुना किए हैं तो 35 हो रहा है, तो 3 में भी 5 का गुना होगा, 3 बचे 15। अब 5 सत्ते 35, 5 में 7 का गुना किए तो 35 हुआ, तो 2 में भी 7 का गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 5 में फिर 7 का गुना करेंगे तो 35 होगा, तो 3 में 7 का गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखेंगे बराबर, इसमें सबसे छोटा है 21, 14, 15 में 14 सबसे छोटा है, तो 14 का है 2/5, तो लिखेंगे 2/5। उसके बाद 15 है, 21 से छोटा 15 है, तो 15 का है 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7। और अब लिखेंगे 21/35 का 3/5 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। आंसर हो गया। प्रश्न 6 है, एक आयताकार श्याम पट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्याम पट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले 6 नंबर है, तो पहले लिखेंगे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर है 3.1/2, तो बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 1 7/2 मीटर। अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर है 2.2/3, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 7 8/3, 8/3 मीटर। तो अब लिखेंगे आयताकार श्यामपट, आयताकार श्यामपट का परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो अब हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुने लंबाई है 7/2 प्लस चौड़ाई है 8/3, तो हो जाएगा बराबर 2 गुने, जोड़ बना देंगे, तो जोड़ बना देंगे तो कितना हो जाएगा, लसन निकालेंगे तो 6 हो गया, 2 तिया तो 7 तिया 21, जोड़ 3 दूना 6, तो हो गया 8 दूना 16 बराबर 2 गुने, अब इसको जोड़ देंगे 6 1 7 2 1 3/6, तो अब इसको काट देंगे तो 2 तियाई 6 बराबर हो गया 37/3। अब नीचे कम है ऊपर अधिक है, तो मिश्र भिन्न में लिख देंगे, तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा, आप 3 से भाग देकर देख लीजिए, 3 से अगर भाग देते हैं 37 में तो हो जाएगा, एक बार में 3 कट गया, 7 3 दूना 6, 1 बचा 12.1/3, तो
यहाँ लिख देंगे 12.1/3 आंसर हो गया इसका। इतना मीटर लिखेंगे, 12.1/3 मीटर हो गया। प्रश्न 7 है, चित्र में दी हुई आकृति में एक त्रिभुज ए बी सी तथा 2 में है आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा 3 में है बताइए किसका परिमाप ज़्यादा होगा। इसमें 3 प्रश्न है। यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, और इधर एक आयत है, इसका परिमाप निकालना है, और 3 नंबर में पूछ रहा है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो त्रिभुज है 5/2 cm है, और यहाँ से इसकी दूरी 2.3/4 cm है, और ए से सी की दूरी 3.3/5 cm है। तो लिखेंगे 6 का 1 है। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, तो एक भुजा है 5/2, तो हो गया 5/2 जोड़ 2.3/4, तो हो जाएगा 2 चौका 8, 8 और 3 11, 11/4, 11/4 जोड़ अब है 3.3/5, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 3 18, 18/5, तो यहाँ लिख देंगे 18/5। अब 2, 4 और 5 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 20। अब 2 से भाग देंगे 10, 10 × 5 = 50 जोड़ 4 × 5 = 20, तो 11 × 5 = 55 जोड़ 5 चौका 20, तो 18 चौक 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72। अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 177/20 हो गया। अब जो है आयत का पूछ रहा है 2 नंबर में, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुने कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई लिखते हैं, बराबर 2 गुने लंबाई कितना है, यही लंबाई है, बी से सी की दूरी 2.3/4 है। तो यह त्रिभुज की भी भुजा है बी और सी, और आयत का भी है। तो 4 दूना 8, 9 10 11/4 कोष्ठ में हो जाएगा 11/4 जोड़, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 7.6 cm, तो यह भी cm में ही है, और यह भी हो जाएगा कितना था 7/6 cm, यहाँ है 7/6 cm, तो उसी को लिखेंगे 7/6। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गुने 4 और 6 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, तो 11 तिया 33, 6 दूना 12, तो 7 दूना 14। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 गुने ये हो जाएगा 4 3 7, और 4 3 7, 1 3 4, 47/12, 2 से काट देंगे तो हो गया 2 छक 12 बराबर 47/6। अब कह रहा है कि किसका परिमिति अधिक है।
तो परिमिति 3 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है, बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो यहाँ 3 नंबर में लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर है 177/20 और आयत का परिमाप है बराबर है 47/6। अब इसमें बड़ा कौन है, तो यह जानने के लिए क्या करते हैं, 20 और 6 का लौसा निकालेंगे। तो 20 और 6 का लौसा का क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 20 और 6 का 2 से हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, अब नहीं लगेगा तो 10 दूना 20 दिया 60। तो चलिए लौसा हो गया 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब 20 में 20 दिया 60, 20 में 3 का गुना करते हैं तो 60 होता है, तो 177 में भी 3 का गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 सत्ते 21, 22 23 के 3 हाथ में 2, 3 2 5। अब यहाँ 6 में जब यहाँ 60 लाने के लिए 6 में 10 का गुना करेंगे तो 10 छक 60 होगा, तो इसमें भी 10 का गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 47 में 10 का गुना करेंगे तो हो गया 470। तो अब देखिए 470 से अधिक 531 है, तो लिखेंगे आयत के परिमिति से त्रिभुज का परिमिति अधिक है। प्रश्न 8 है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। तो लिखेंगे सत्यम का समय बराबर 11/16 घंटा है और इसका है सलीम का समय बराबर है 3/4 घंटा है। तो अब यह किसका समय अधिक है, तो यह देखने के लिए क्या करेंगे, सत्यम का समय 11/16 और सलीम का समय 3/4 बराबर। तो यहाँ लौसा निकालेंगे, 16 और 4 का लौसा लेंगे तो लौसा हो जाएगा 16। तो अब देखते हैं 16 में जब 1 का गुना करते हैं तो 16 होता है, तो 11 में भी 1 का गुना करेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ फिर 16, तो 4 में 4 का गुना करते हैं तो 4 चौका 16 होता है, तो 3 में भी 4 का गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो अब देखिए सलीम का समय अधिक है। तो अब पूछ रहा है प्रश्न कि कितना अधिक है, तो सलीम के समय में से सत्यम का समय घटा देंगे। तो यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे आप बिना लिखे भी आप बना सकते हैं। सलीम का समय घटाओ सत्यम का समय। तो सलीम का समय है 12/16 घटाओ सत्यम का समय है 11/16। तो
16, ये हो गया 12 घटाओ 11 बराबर 1/16 घंटा। तो लिख दीजिए सलीम 1/16 घंटा अधिक समय लिया। अब प्रश्न 9 है, खाली स्थानों में सही अंक भरिए। तो खाली स्थानों में सही अंक भरना है। तो यहाँ है 5/7 जोड़ खाली स्थान बटा 7 बराबर 6/7। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, नीचे तो 7 है, हर 7 ही रहेगा, ऊपर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ 1 भराएगा। 2 नंबर में देखिए 8/15 घटाओ 2/15। तो इसमें हो जाएगा 15 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, 6/15। अब इसमें ये हो जाएगा 9। अब 7 में से कितना घटाएंगे तो 7 में कितना जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा। तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ है 3/5 घटाओ खाली स्थान बटा 5 बराबर 1/5। तो 3 में से कितना घटाएंगे तो 1 होगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 1 घटाओ 1/2। तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए घटाने के लिए। तो 1 घटाओ 1/2 है। तो इसका ये हो जाएगा 2। इसको बना के दिखा देते हैं, चलिए। बराबर 1 और 2 का लसा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 का भाग देंगे तो 2। तो ये हो गया 2 घटाओ 1। तो जब ये घटाएंगे तो 1/2 हो गया। तो इसमें 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे 2.2 के चैप्टर के साथ।